प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी का हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से। और खास करके विशेष करके बाय गॉडविन सिक्योरा, इनके लिए हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये जो सेशन उन्होंने आयोजित किया है चंगाई और स्वास्थ्य के विषय में जो है हम पवित्र शास्त्र से जो जान सकते हैं, जिससे कि केवल हम ही नहीं सैकड़ों लोग आशीष पा सकते हैं। साथ ही हमारे साथ जो ब्रदर विपुल जो जुड़े हुए हैं, सारे लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर से। प्रथम ये सभा शुरू करने के पहले एक प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। आइए प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, स्वर्गों के स्वर्ग में विराजे, आप एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। आपके पहला कुछ भी रचाया नहीं गया था, आपका वचन कहता है। इसी कारण आप परमेश्वर हैं, आप ही से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और आपने अपने आप को अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रकट किया है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए मानव बनकर, उन्होंने पिता का महिमा किया, बताया कि परमेश्वर हमारा पिता है और वो पिता हमसे प्रेम करते हैं। प्रथम उन्होंने प्रेम किया है और उस प्रेम में हमें उद्धार है, हमारे लिए उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, सिपाही है। और पिता परमेश्वर, इन्हीं विषय को लेकर हम जो है सीख रहे हैं। हम आपके सम्मुख आते हैं, केवल हम अपने आप को नहीं बल्कि सारे जो मसीह परिवार के लोग हैं सबको लेकर आपके सम्मुख आते हैं कि आप हम लोगों से बातें करेंगे, हमारे हृदय से बातें करेंगे। जो वचन से हम जो बातें सीख रहे हैं उसे समझने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें समझ प्रदान करें, हमारे मनों को ज्योतिर्मय कीजिए ताकि हम ठीक ठीक वैसे ही समझें जो आपके वचन में जो समझ है पिता, ताकि उसके द्वारा केवल हम आशीष ना पाए पर सारे जो मसीह परिवार के लोग हैं, जो कलीसिया है, सब लोग आशीष पाए पिता। सारा आदर सम्मान और महिमा हम आपको देते हुए हम आगे बढ़ते हैं, आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के प्यारे नाम से, आमीन। आमेन आमेन। प्रेज गॉड। दोनों भाइयों को आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। जितने भी लोग आपने जो सुना, पहला जो सेशन हुआ था और आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया है और सवाल किए हैं, वो हम लोग आने वाले सेशनों में कवर करेंगे। और बहुत सारे सवाल तो जब भाई सिखाएंगे तो उस वक्त ही कवर हो जाएंगे। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो भी लोग इस वक्त बीमार हैं, जो वचन आएगा उस वचन से उनके अंदर वो चंगाई और वो प्रभु का सामर्थ जो हर वक्त उपस्थित है, उन सबको वो चंगा करेगा। क्योंकि विश्वास से ही चंगाई आती है, विश्वास से ही भलाई आती है, और ये विश्वास हमारा हमारे मसीहा में है। उसके नाम में ही चंगाई है, उसके नाम में ही भलाई है। आज हम शुरू करने से पहले भाइयों और बहनों, जो सवाल हम शुरू करेंगे आज, वो सवाल है कि क्या परमेश्वर आज भी चंगाई करता है? क्या परमेश्वर आज भी चंगाई करता है? पिछले क्लास में हमने देखा था कि परमेश्वर जो है वो अपने राज्य का सुसमाचार और चंगाई दोनों साथ में यीशु के द्वारा लेके आया था। और यीशु जहाँ कहीं राज्य का समाचार दे रहा था, वहाँ पे चंगाई या दुष्ट आत्मा निकलना ये नॉर्मल बात थी। और पहले सेंचुरी की कलीसिया में ये बातें एकदम नॉर्मल थी। लेकिन आज के दिन में क्योंकि ये नॉर्मल तरीके से नहीं दिखता है, इस कारण से डाउट्स आ जाता है कि क्या परमेश्वर ये आज भी कर रहा है कि नहीं। तो मैं सवाल को दो तीन भागों में बांटता हूं, और भाई विपुल से शुरू करेंगे, फिर भाई सेल्वम कंटिन्यू करेंगे। सवाल है कि क्या परमेश्वर आज चंगाई करता है? उसके साथ क्या परमेश्वर सिर्फ अपने जो गिफ्ट्स जिनको है, चंगाई का गिफ्ट है या विश्वास का गिफ्ट है, पवित्र आत्मा का जो वरदान है, क्या उनके द्वारा ही करता है, या सारे बिलीवर को ये हक है और उनके द्वारा परमेश्वर करेगा? या जो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री है, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स और टीचर्स, सिर्फ इनके द्वारा ही करेगा? तो परमेश्वर, पिछले हफ्ते हमने तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया है कि परमेश्वर चंगाई करता है, लेकिन अब देखेंगे कि किसके द्वारा करता है। और आज यदि वो करेगा तो किसको वो चुनेगा कि वो आगे जाकर लोगों को चंगाई करे? क्या लोग सेल्फ चंगाई भी पा सकते हैं? यानी कि मैंने आज डिसाइड किया कि मैं वचन पे खड़ा रहूंगा और मेरे शरीर में चंगाई आएगी, क्या ये भी हो सकता है? ये सारे सवालों के जवाब शुरू करते हैं भाई विपुल से। यस ब्रदर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम सभी को, सुनने वाले को कृपा और शांति और अनुग्रह और दया उनके जीवन में बढ़ती जाए, और प्रभु की आत्मा की ओर से एक समझदारी आए। आमीन। मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आज भी चंगाई करता है। हम वचनों के द्वारा जब देखते हैं, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे
अपने राज्य का सुसमाचार प्रचार करके चिन्ह चमत्कार किए। मत्ती 10 में यीशु मसीह आज्ञा देता है। मत्ती अध्याय 10 वचन 7 और 8 में वो कहता है कि जाओ स्वर्ग, मतलब चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, और बीमारों को चंगा करो, और दुष्ट आत्मा भगाओ, मरे हुए को जिलाओ, और कोड़ियों को शुद्ध करो। तो ये आज्ञा जो दी वही शिष्य लोगों ने आगे चलकर किया, जो वो अपोस्तल थे। और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने भी वही चिन्ह चमत्कार आगे चलकर राज्य का सुसमाचार के साथ किया। हालांकि उनका फोकस चिन्ह चमत्कार नहीं था, लेकिन उनका फोकस राज्य का सुसमाचार वचन प्रचार करना, और साथ साथ चिन्ह चमत्कार भी हुए। और पौलुस जो 12 अपोस्तल में से भी नहीं था, लेकिन पौलुस को भी जो रेवलेशन आया, जो यीशु मसीह ने सिखाया राज्य का सुसमाचार, और वो भी जहां पर भी गया तो हम देखते हैं कि उसने भी वचनों के द्वारा ही चिन्ह चमत्कार हुए। तो हम देखें कि यीशु मसीह स्वयं 5-fold मिनिस्ट्री का मतलब वो खुद ही स्वयं 5-fold मिनिस्ट्री के थे। जैसे यीशु मसीह, जीसस इज कॉल्ड अपोस्टल, प्रोफेट, इवेंजलिस्ट, शेपर्ड, पास्टर और टीचर। जीसस वाज ऑलरेडी हिमसेल्फ, और उसने कलीसिया को ये गिफ्ट दिया, ग्रेसेस दिए। जैसे एफिशिएंस 4:11 में हम देखते हैं कि एंड ही गेव सम, मतलब यीशु मसीह ने वो जो ग्रेस है, वो जो गिफ्ट है, वो दिए मतलब 5-fold मिनिस्ट्री को, ताकि वे 3 चीज कर सके। कलीसिया को बढ़ाए, मतलब दैट मीन्स एडिफिकेशन लाए, और उनके मिनिस्ट्री में हेल्प करे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन 13 में लिखा है, जरा हम पढ़ेंगे वो, एफिसियों का अध्याय 4 वचन 13। एफिसियों का अध्याय 4 वचन 13। जब तक कि, ओके मैं जरा 11 से ही पढ़ लेता हूं। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो जी ये 5-fold मिनिस्ट्री ग्रेस है, वो क्राइस्ट ने, मसीह ने मतलब दिए, वो ग्रेस है कलेशिया को। और उसमें कलेशिया में ये 5 हमें दिखाई देते हैं। आमीन। और जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। पवित्र लोग क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए, मतलब वो मैच्योरिटी में आए और सेवा का काम किया जाए। तो जहां पर भी वो जाए वो सेवा करे, यीशु मसीह की सुसमाचार सुनाए चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, और मसीह की देह उन्नति पाए। और वचन 13 में लिखा है कि जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। तो हम ये देखें कि मसीह जो एक विश्वासियों के जीवन में आता है, तो मसीह हमारे द्वारा ये सब कुछ प्रकट करता है। मसीह ये भविष्यवक्ता जो मतलब जैसा प्रकट होता है, मसीह हमारे द्वारा एक अपोस्तल के जैसा प्रकट होता है, मसीह हमारे द्वारा एक इवेंजलिस्ट के जैसा प्रकट होता है, ताकि वो मतलब ये सब काम करे और उसका ही महिमा हो। इंग्लिश बाइबल में वचन 13 में ऐसा लिखा है कि हिज इंटेंशन इज, मतलब क्राइस्ट का इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि हम सब के सब एक मतलब विश्वास में आए और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाए। आज वो परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये सिद्ध होने का मतलब वी आर नॉट स्टिल परफेक्टेड, हम लोग वो परफेक्शन की तरफ जा रहे, और सेवा का काम सभी को करना है, और मसीह का देह जो है वो उन्नति पाए। और एक लास्ट पॉइंट है कि और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। मतलब जो फुलनेस क्राइस्ट में था परमेश्वर पिता का, वही फुलनेस वो अपनी देह में देखना चाहता है। तब तक हम लोग को यही काम करना है। और परमेश्वर 5-fold मिनिस्ट्री ग्रेसेस के द्वारा भी चिन्ह चमत्कार करता है। प्लस जो पहला कोरिन्थियों 12 में हम लोग ने पढ़ा, जो मतलब पवित्र आत्मा के दान जो कलेशिया को दिए गए हैं, तो वहां पे कुछ मेंशन ऐसा नहीं है
कि वे सिर्फ 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को ही दिए गए। हालेलुया। तो कोई बड़ाई ना मारे 5 फोल्ड मिनिस्ट्री ग्रेसेस में, कोई भी अगर अगर कॉलिंग है तो कोई बड़ाई ना मारे, सभी का काम एक ही है। और जो कोरिन्थियो चर्च में जो पवित्र आत्मा गिफ्ट देता है तो वो कलेशिया को दिया गया है, ताकि कलेशिया में कोई ना कोई एक विश्वास का दान दिया है, कोई चिन्ह चमत्कार का काम करेगा, दैट मीन्स वंडर वर्किंग मिरेकल्स, he is having the gift of miracles, is a gift of healing। तो ये सब कुछ एक कलेशिया एक होकर ये प्रभु की सेवा करनी जरूरी है। और फिर हम देखते हैं मार्कुस का अध्याय 16 में, वहां पर लिखा है कि जो विश्वास करता है वो ये चिन्ह करेगा, मेरे नाम से वो हाथ रखेगा तो वो चंगाई प्राप्त करेगा। दैट मीन्स व्हेन यू ले हैंड्स दे शैल रिकवर। तो ये हम देखते हैं कि मतलब परमेश्वर ने कलेशिया को ये सब कुछ दिया है ताकि वे चिन्ह चमत्कार करे। और परमेश्वर, जैसा कि वचन में ये भी लिखा है कि जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, जो कल आज और युगानुग वही रहेगा। तो प्रभु ने जो 2000 साल पहले किए, और हम देखते हैं कि प्रभु ने जब सृष्टि निर्माण की तभी से ही वो चिन्ह चमत्कार कर रहा है, ताकि नैसर्गिक में हम देख के ये समझ सके कि परमेश्वर सचमुच अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, जो वो हमारा पिता है। और पिता अपने बेटे को जो राज्य देना चाहता है वो राज्य में चिन्ह चमत्कार कर सके, ताकि पृथ्वी पे वो राज कर सके। तो एक लास्ट में मतलब संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आज भी चिन्ह चमत्कार करता है, चंगाई करता है, और क्योंकि वो भला परमेश्वर है और वो हमेशा अपने बच्चों को आशीष ही देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। प्रेज गॉड ब्रदर। यस ब्रदर सेल्वम, प्लीज कंटिन्यू। या प्रेज गॉड। जैसे सवाल है कि क्या परमेश्वर आज भी चंगा करते हैं, ये सवाल पहले तो हम ये जानेंगे कि लोगों के मन में ये सवाल आता क्यों है। क्योंकि कई सारे उनके मन में जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किए हैं, जो संसार की ओर से आता है, और दूसरी तो जो कलीसिया की ओर से है। प्रथम तो ये है कि जितने सारे जो साइंस और जो आज के जो मेडिकल जो फील्ड में जो कुछ होता है, इन सारे बातों को लेकर कुछ लोगों के मन में ऐसा है कि जैसा पहले शताब्दी में कलीसिया में जैसे चिन्ह और चमत्कार और चंगाई जैसी होती थी, तो एक सवाल उनके मन में होता है कि आज के समय में वैसे हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग के मन में ऐसा है कि साइंटिफिकली जैसा मेडिकल जो टीम है वे जब भी कुछ सर्जरी कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार के कुछ ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो उसमें कुछ हद तक जो है जिनका बोन्स का कुछ प्रॉब्लम हो, आइज का प्रॉब्लम हो, कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम हो, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो उनके मन में ऐसा है कि आजकल साइंस जो है वो जो है साइंस के द्वारा लोग ठीक हो जाते हैं, मेडिकल जो ट्रीटमेंट उसके द्वारा ठीक हो जाते हैं। पर सवाल यह कि क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? आज परमेश्वर वैसे ठीक कर सकता है? क्योंकि साइंस ऑलरेडी है, तो परमेश्वर तो सबके कुछ मन में ऐसा है कि हो सकता है कि परमेश्वर आज वैसा ना करे। वैसा वो एक सवाल होने के कारण सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर आज भी ठीक करता है। दूसरा और एक बात ऐसा है कि कुछ लोग जो है एक शब्द है संदेह, जो वाद है, संदेह करते हैं, जैसा कि डज गॉड रियली हील, जैसा वो जैसे पहले करते थे। कुछ लोग ऐसे मन में है कि हो सकता है कि he may be doing it but we do not know, we are not sure। हम हो सकते हैं, हम इतना निश्चित रूप से नहीं कह सकते। और वो संदेह करते हैं कि मतलब वो शायद पहला हुआ होगा लेकिन अभी नहीं। और ज्यादा करके जो ये इस प्रकार के अगर कलीसिया में अगर एक अंडरस्टैंडिंग आए हैं, तो सेसेशनिज्म जो एक तरह की जो टीचिंग यानी कि जो अपोस्टोलिक एज के समय में जो कुछ चंगाई सब कुछ हो रहा था, वो उनके समय के लिए था, वो अब के लिए नहीं है। वो प्रभु यीशु और जो प्रेरित तब के लिए था, अभी वो सब नहीं चलता है। ये कारण भी लोग आज भी सवाल उठाते हैं कि क्या परमेश्वर आज भी चंगा करते हैं। और दूसरा तो एक इस प्रकार के है कि जो भजन संहिता 103 में जो तीसरा वचन में जैसा लिखा है कि दैट वो आपके सारे जो पापों को क्षमा करता है, सारे रोगों को वो चंगा करता है। तो उसके अनुसार उनका ऐसा कहना है कि परमेश्वर हर किसी को चंगा करता है, हर किसी को चंगा करता है। लेकिन ये वचन पढ़कर कुछ लोग जो अभी भी अपने आप में जूझ रहे हैं कुछ बीमारी को लेकर, तो उनको यूं लगता है कि तो परमेश्वर जब सभी रोगों को चंगा करता है, तो मेरा ये रोग अब तक चंगा क्यों नहीं हुआ?
तो इस कारण ये सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर आज भी चंगा करते हैं कि नहीं। तो ये समझने के लिए हम एक वचन पहला देख लेते हैं, मत्ती का जो 14वां अध्याय है, मत्ती का 14वां अध्याय, और उसमें 14 वचन जो है वो पढ़ते हैं। वहां पर यूं लिखा है कि उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। प्रभु यीशु के विषय में लिखा है कि उन्होंने बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। तो ये सवाल उठता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह आज भी लोगों के ऊपर तरस खाते हैं या फिर केवल उस समय के लिए तरस खा रहे थे। वो जैसा अभी ब्रदर विपुल ने बताया कि वो कल आज और सदा के लिए वो कभी बदलने वाली प्रभु नहीं है, वो जैसा है वैसे ही है। वो उस समय भी तरस खा रहे थे, आज भी तरस खाते हैं। अगर उस समय उन्होंने चंगा किया तो आज भी वो चंगा करते हैं। ये एक विश्वास, एक मानना या एक यकीन करना इस बात पे, ये हमें करना आवश्यक है। और दूसरी एक बात हम देखेंगे मत्ती का 15वां अध्याय में, मत्ती का 15वां अध्याय में 30 और 31 वचन जो है उसे पढ़ते हैं। यूं लिखा है कि तब भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़े, अंधों, गूंगों और टूंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिए और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और ढूंढे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। देखिए, इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। चंगाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। तो इस सवाल उठता है कि आज का परमेश्वर को इतना महिमा मिल चुका है, पूरा जो देना है, आज भी परमेश्वर को महिमा देने की आवश्यकता है, जरूरी है हम लोगों को। तो इसी कारण परमेश्वर आज भी चंगा करते हैं, जिसके द्वारा मनुष्यों को नहीं, परमेश्वर को महिमा मिलता है। तो पहला तो प्रभु यीशु तरस खाते हैं, इसीलिए आज भी चंगा करते हैं। वो परमेश्वर की महिमा के लिए आज भी चंगा करते हैं लोगों को। और तीसरा और एक बात है जो प्रेरितों के काम में 3रा अध्याय में हम जाएंगे। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय, जो जिस वचन पे हम पिछले बार भी गए हुए थे, वहां पे 11 वचन जो है उसे कृपया पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय 11 वचन, उसमें यूं लिखा है, जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसोर में जो सुलेमान का कहलाता है उसके पास दौड़ आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, 12 वचन में, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा। देखो, एक ऐसा चमत्कार वहां पर हुआ, वो सुसमाचार सुनाने के लिए एक द्वार खुला वहां पर। ये बात को जान लीजिए प्रिय भाई बहनों कि हम मसीह भाई बहन जब भी लोगों को कुछ चंगाई दिलाते हैं, प्रभु की ओर से चंगाई दिलाते हैं, तो उसके पीछे कई सारे मकसद में ये एक मकसद है कि हम लोगों को उसके द्वारा एक सुसमाचार सुनाने का एक मौका या द्वार खुल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक चंगाई के द्वारा सुसमाचार को सामर्थ्य मिलता है। सुसमाचार परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है किसी का उद्धार के लिए, लेकिन चंगाई के द्वारा एक द्वार खुलता है ना, परमेश्वर का महिमा करने के लिए, उसके सुसमाचार सुनाने के लिए। तो आज भी परमेश्वर चंगा करते हैं, इसी कारण ताकि क्योंकि परमेश्वर आज भी तरस खाते हैं और परमेश्वर का महिमा होना है और परमेश्वर का कार्य होना है। इन तीनों बातों को हम मसीह भाई बहनों को स्मरण करना आवश्यक है। और अब रही बात जो कलीसिया में कौन लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं चंगाई। केवल 5-fold मिनिस्ट्री, जैसे किसी को प्रेरित कह दें, भविष्यवक्ता कह दें या सुसमाचार कह दें, यही कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए हम जाएंगे 1 कोरिन्थियों की किताब में 12वां अध्याय में जाते हैं। मैं 28 और 29 वचन जो है, मैं इनफैक्ट आई विल रीड फ्रॉम 20 to 31, पूरा 4 वचन में पढ़ता हूँ आपके लिए। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। ओके, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। ओके, यहाँ पे ये वचन पढ़कर लोग ये समझेंगे कि अच्छा, तो यानी कि कुछ लोगों को चंगा करने का वरदान मिला है
हमें नहीं मिला है ना। लेकिन यहाँ पर पौलुस ये भी कहते हैं कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, और परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। उसके बाद वो प्रेम के विषय में कह रहे हैं। देखिए, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, भले आप अपने परिवार में जितने लोग हैं, आपके परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, तो क्या आप उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते? आपने कभी सोचा उस समय कि प्रभु मुझे चंगाई का वरदान दिए हैं कि नहीं, मुझे अभिषेक मिला है कि नहीं, मुझे गिफ्ट मिला है कि नहीं, मैं इनके लिए प्रार्थना करूं या ना करूं? आपके बच्चे या बीवी या कुछ माता पिता कोई अगर बीमार पड़े तो तुरंत आप क्या करते हैं उन लोगों के लिए? तभी आपके भीतर से वो कौन जगाता है, वो कहाँ से आता है? वो प्रेम जो आपके भीतर है, वो प्रेम आपको अंदर से उकसाता है कि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। और तब आपको ये समझना है, जब जैसा ही पहला कुरिन्थियों की किताब में 12वां अध्याय 8 वचन, जैसे हमने पिछले बार भी लिया था, उसे पढ़ते हैं। 8 वचन में लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरों को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का जो वरदान दिया जाता है। तो कलीसिया एक है, एक देह है, जिसका शिरोमणि प्रभु यीशु है, और वो देह में एक आत्मा है जो पवित्र आत्मा है ना। और ये पवित्र आत्मा जो है, 11 वचन में लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है। यानी जब आपके भीतर किसी के प्रति प्रेम होता है, आप ये सवाल नहीं उठाएंगे कि क्या मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं, क्या मैं उन लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करूं। ये काम कलीसिया में हर कोई करता है, कर सकता है, क्योंकि ये आपकी काबिलियत नहीं है, आपका सामर्थ्य नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ आपके लिए एक पवित्र आत्मा के द्वारा एक प्रकटीकरण है उन लोगों के लिए। लेकिन कैसे कार्य होता है? जब आप भी उन लोगों के लिए एक दया, अनुकंपा और प्रेम से भर जाते हैं, तो आप भी काम कर सकते हैं। प्रेज गॉड। वाह, प्रेज गॉड। भाई विपुल, भाई सेल्वम, ये जो उत्तर आपने दिया है कि प्रभु आज भी चंगा करता है, और प्रॉपरली सिस्टमैटिकली आप दोनों ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, ये बात तो सही है। जो मैं समझ रहा हूँ इस वक्त, मलाकी के जो तीसरे अध्याय में 6 वचन में प्रभु कहता है कि मैं प्रभु हूँ, मैं कभी बदलता नहीं। और लोग हमसे कहते हैं कि ब्रदर ये तो पुराने नियम के बात है, वहाँ पर तो प्रभु बदलता नहीं करके कहा है। और वही चीज़ फिर ब्रदर विपुल ने और आपने एक वो स्क्रिप्चर में कि यीशु मसीह कल, आज और कल एक समान ही है, वो कभी बदलता नहीं है। तो यदि उसने उस समय पर जब वो धरती पर था कुछ बातें की हैं, ठीक है, तो वही बातें 2000 साल से, मैं लोगों से ये सवाल करता हूँ कि क्या 2020 सालों में किसी के द्वारा प्रभु ने किसी को चंगाई दी है या नहीं दी है यीशु मसीह के नाम में? तो लोग कहते हैं हाँ ब्रदर ये तो बहुत बार हो गया, बहुत लोगों को चंगाई मिली है। ठीक है, मैं जॉन वेस्ली का एक किताब पढ़ रहा था, और जॉन वेस्ली के किताब में है कि 200 बार, मोर देन 200 टाइम्स डॉक्यूमेंटेड अकाउंट्स ऑफ हीलिंग्स है। जॉन वेस्ली जिन्होंने मेथडिस्ट चर्च स्टार्ट किया, प्रेज गॉड। और बहुत सारे मेथडिस्ट आज हमारे भाई बहन ठंडे हो गए हैं, लेकिन वेस्ली जो थे वो 200 से ज़्यादा बार डॉक्यूमेंटेड हीलिंग्स है। चार्ल्स फिनी का लाइफ आप देखोगे तो माइटी मिरेकल्स, माइटी साइंस, माइटी वंडर्स हो गया है चार्ल्स फिनी की लाइफ में। और इस जनरेशन में लास्ट 50 साल के अंदर हम देखते हैं लोग इमीडिएटली क्या करते हैं कि टीवी के जो प्रचारक है उन पे ध्यान चला जाता है, टीवी के प्रचारकों पे, और बोलते हैं कि देखो उनका लाइफस्टाइल देखो कैसा है, तो प्रभु का लाइफस्टाइल कैसा था वचन के अंदर, अपोस्टल्स का लाइफस्टाइल कैसा था। इस कारण से लोगों को मानना मुश्किल हो जाता है कि प्रभु आज भी चंगा करता है। भाई सलवम, आपने जो स्क्रिप्चर दिया कि प्रभु ने अलग अलग लोगों को चर्च में यानी कि कलीसिया में रखा है, तो ये एक पार्ट था सवाल का कि परमेश्वर आज चंगा करता है और किस किस के द्वारा चंगा करता है। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, और शुरू भाई विपुल से करते हैं। मरकुस का 16वां अध्याय जो है, जहाँ पर लिखा गया है कि जो भी बपतिस्मा लेता है, ठीक है, और जो बच जाता है, प्रभु में आके बच जाता है, और जो बपतिस्मा लेता है जिसका उद्धार हो जाता है, वो व्यक्ति को उसके आगे लिखा है कि कुछ सामर्थ्य भरी काम करने के पवित्र आत्मा कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है। इन द सेंस ऑफ व्हेन ही लेज एंड, जो किसी पे हाथ रखोगे तो वो चंगा हो जाएगा, रिकवर करेगा, और अन्य भाषाओं में वो बात करेंगे, और कुछ भी डेडली अगर वो पीते हैं या अगर सांप काटेगा, ऑल दिस पार्ट इज रिटन देयर।
तो क्या ये बात आज के समय में पूरी कलीसिया के लिए, द यूनिवर्सल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, या जो विश्वास करते हैं उनके लिए, या चुने हुए लोगों के लिए है? आपने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया है दोनों ने, लेकिन मैं ये स्क्रिप्चर के द्वारा सुनना चाहूंगा ताकि लोगों को और भी क्लैरिटी है। यस ब्रदर विपुल। यस, मार्कुस का 16 में जाएंगे, वचन 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। ये एक चिन्ह है। विश्वास जो करता है प्रभु यीशु मसीह में, उसके द्वारा ये एक चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, कई नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अभी जैसे कि ब्रदर आपने कहा कि ये सारे कलेशिया के लोग, मतलब लोग करते हैं या नहीं करते, सही है ना? तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट में जो भी वादे किए, परमेश्वर ने जो भी ओल्ड टेस्टामेंट में वादे किए, प्रॉमिस दिए, परमेश्वर ने पूरा किया, परमेश्वर ने पूरा किया। लेकिन कितने जन वो प्रॉमिस लैंड में जा पाए? जैसे जोशुआ, कैलेब, और जो 20 साल के लोग जो नीचे थे, वही लोग प्रॉमिस लैंड में जा पाए। और परमेश्वर का कोई भी वचन निष्फल नहीं गया। जो परमेश्वर ने कहा वो हुआ। वचन यहोशुआ अध्याय 21 वचन 44 और 45 में लिखा है कि जो परमेश्वर ने कहा, जो वचन वो पूरा किया इजरायली लोगों के ऊपर। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रॉमिस लैंड में नहीं जा पाए। तो क्या परमेश्वर का वादा सभी लोगों के लिए था या थोड़े लोगों के लिए था? खाली जोशुआ और कैलेब के लिए था या सारे लोग, मतलब सारे इजराइल लोगों के लिए था? परमेश्वर का जो मतलब प्रतिज्ञा थी, प्रॉमिस था, वो सारे इजराइल लोगों के लिए थी। और हालांकि वही प्रॉमिस न्यू टेस्टामेंट में सारे कलीसिया के लोगों के लिए। आमीन। और इसलिए हर विश्वासु अगर वो विश्वास में कार्य नहीं करेगा तो फिर ये चिन्ह वो नहीं देख पाएगा। इसके लिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग ना तो अन्य भाषा में बोलते, क्योंकि एक ग्रुप जो एक सेक्ट जो ग्रुप है वो अन्य भाषा में मानते ही नहीं है। ग्रेटर ग्रेस बोलते, जो मतलब नाम बड़ा ग्रेटर ग्रेस, लेकिन ग्रेस का अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आता है, तो फिर वो लोग अन्य भाषा में नहीं बात करते। आज कलीसिया के लोग, मतलब कुछ लोग देखा जाए तो बात करते, आमीन। फिर दूसरा है कि कलीसिया के लोग, बहुत सारे लोग जो मतलब एक पंक्ति है जो वो चंगाई में विश्वास नहीं करते, जैसे ब्रदर इन चर्च वाले, वो चंगाई में नहीं मानते। तो जो विश्वास नहीं करेगा तो उनके द्वारा वो कार्य नहीं होगा। लेकिन जो विश्वास करता है, तो इसके लिए प्रभु ने कहा जो और विश्वास करने वालों के मतलब वालों में ये चिन्ह होंगे। अगर मैं विश्वास ही नहीं करता हूं तो फिर ये चिन्ह नहीं दिखाई देंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं तो अवश्य चिन्ह दिखाई देगा। और वो एक साइन है। जैसे मैं दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, तो प्रभु बोलते हैं कि विश्वास करने वालों को काफी है दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। फिर कहते हैं कि नई भाषा बोलेंगे, तो नई भाषा हर वक्त वो कुछ ना कुछ बोलने चाहिए। फिर सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाश वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो कहने का अर्थ यह है कि जो अगर मैं विश्वास करता हूं मैं वैसा कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं विश्वास ही नहीं करूंगा तो फिर मैं ये सब चीज नहीं कर पाएगा। इसके लिए सारी कलीसिया नहीं कर पाती। इसके लिए सारी कलीसिया क्या है जो वो नहीं कर पाती। और फिर दूसरा बात यह है कि मतलब परमेश्वर ने जो विश्वास दिया वो विश्वास तो कार्य करेगा ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वो एक गिफ्ट है। फेथ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। जो परमेश्वर का जो मतलब परमेश्वर की ओर से जो मुझे दान मिला है वो दान कार्य में लाना है।
और विश्वास कार्य में आता है जब मसीह आपके अंदर है और मसीह आपके द्वारा, विश्वास के द्वारा ही कार्य करना चाहता है। लेकिन अगर मैं कुछ करूंगा ही नहीं अभी मैं 15 साल पहले विश्वास करता था, लेकिन बाद में अभी कुछ चंगाई नहीं मिल रही है, तो बस अभी मैं ठंडा हो गया। मुझे कुछ एफर्ट्स ही नहीं करना है, मुझे कुछ कार्य नहीं करना है। ये बाइबल से फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। विश्वास काम के बिगर डेड हो चुका है। तो मुझे विश्वास के साथ कार्य करना है, एक्शन बताना है। तो मेरा यह मानना है कि अगर हम विश्वास करेंगे तो अवश्य प्रभु हमारे द्वारा कार्य करेगा, क्योंकि विश्वास भी उसी का ही है, अनुग्रह भी उसी का ही है, और चंगाई करने का दान भी सब कुछ उसी का ही है। तो वो अपने से बेहतर जानता है कि मुझे लोगों को ब्लेस करना है, ताकि कोई एक विश्वासु खड़ा हो जाए, ताकि मैं उसके द्वारा महान कार्य कर सकूं। जैसे विश्वासु अगर अन्य जाति में भी जाए तो भी वो बात करे उनकी बातों से, तो चंगाई प्रभु अवश्य करेगा, ताकि उन्हें वो चिन्ह दिखाई दे, ताकि वो जैसे भाई सेल्वम ने कहा कि एक चंगाई के माध्यम से उसको सुसमाचार प्रचार करने का क्या करेगा, मौका मिलेगा। आमीन। तो यस ब्रदर, इसको मैं चाहता हूँ कि आप कोई उदाहरण दे सकते हैं, आप और भाई सेल्वम, कि आप लोगों ने जिन जिन को वचन सिखाया है वो जब नए विश्वासी हैं या 6 महीना 1 साल हो गए हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, तो उनके द्वारा प्रभु ने ये बातें की हैं, चंगाइयाँ की हैं। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं, या आपके जीवन से जब आप नए विश्वासी थे तो क्या ये बातों का इफेक्ट या ये बातों का मैनिफेस्टेशन जो है इसको आपके जीवन में आपके द्वारा प्रभु ने किया है? क्या आप कोई उदाहरण दे पाएंगे? यस, आमीन आमीन। मैं सिर्फ खाली 15 दिन जब प्रभु में था, तभी एक भाई ने हमें बहुत ही बढ़िया से ये वचन के बारे में सिखाया था कि वचन याद रखो, वचन बाहर करो। और कुछ वचन हम बाहर करते थे और वो कहते थे कि अगर वचन तुम याद करके नहीं आओगे तो तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। तो उस प्रकार से हम क्या करते थे, प्रभु की दया से वचन बाहर करते थे जो बीज बोया गया, और हमें प्रार्थना मुझे प्रार्थना करने नहीं आती थी। और 15 दिन का ही मैं एक बच्चा था, तो एक भाई ने वही भाई ने मुझे कहा कि जाकर तू बिंदास हाथ रख और प्रार्थना कर। और जब मुझे प्रार्थना करने को नहीं आता था तो मैंने लूक 4:18 पढ़ा और मैं वही बोलते गया, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। इंग्लिश में बोलता था। और मैं I can go and heal the broken-hearted and to release them, those who are that means set free, and let the blind see, let the deaf hear, and let the dumb speak. तो यही बोल रहा था प्रार्थना और हाथ रख रहा था। और फिर मैंने देखा प्रभु मेरे द्वारा कार्य कर रहा है और लोग गिरने लगे, लोग चंगे भी हुए। और ये महिमा मैं प्रभु को देना चाहता हूँ। जब मुझे ये पता चला कि प्रभु यह महान कार्य कर रहा है, करना चाहता है मेरे से, और फिर जैसे जैसे प्रभु कार्य करने लगा वैसे वैसे विश्वास में हम बढ़ते गए। हालेलुया। और फिर हम देखे कि एक जगह पे मैं राज्य का सुसमाचार प्रचार किया कर्नाटक में, और वहां पे एक पास्टर जो था वो मेरा ट्रांसलेशन कर रहा था। और फिर जब मैंने राज्य का सुसमाचार प्रचार करके प्रार्थना की लोगों के ऊपर, प्रभु की दया से सामर्थ आया और लोग चंगे हुए। और फिर वही संदेश वो जब अपने आंध्रा में लेके गए तो उन्होंने राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, और फिर वो भी विश्वास में रहकर वो हाथ रखने लगे और वो भी लोग चंगे होने लगे। तो ये एक उदाहरण है जो प्रभु ने हमारे द्वारा किया। आमीन। प्रेज गॉड ब्रदर सेल्वम। यस। प्रथम जैसे आपका सवाल था मरकुस का 16वां अध्याय, और यहाँ पे 17 वचन जो यहाँ पे लिखा है, पहले उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, या लिखा है कि विश्वास करने वालों में। अब सवाल उठता है कि क्या हम विश्वास करते हैं? ओके, तो ये जो वचन रोमियो की किताब में है, जरा वो वचन ले लेते हैं। पहला अध्याय में, रोमियो की किताब में पहला अध्याय, और उसमें 17 वचन जो है, हालांकि ये वचन काफी स्थानों में लिखा हुआ है, गलातियों में लिखा है, हबाकुक में लिखा है, इब्रानी की किताब में लिखा है। यहाँ पर जो 17 वचन में यूं लिखा है कि क्योंकि
उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से, अब एक वचन इसको अगर हम ऐसे देखें, धर्मी जन जीवित रहेगा। धर्मी जन जीवित रहता है कैसे? विश्वास से जीवित रहता है। और जैसे आप यूहन्ना का 3 अध्याय 16 वचन सभी को पाया होगा कि प्रभु का वचन जैसा लिखता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई विश्वास करे वो नाश न होगा पर अनंत जीवन पाएगा। यानी विश्वास करने वाला कि वो धर्मी जन जीवित कैसा रहता है? विश्वास के द्वारा। उसने विश्वास किया कि अब्राहम को लेकर ये सारी बातें लिखा गया कि अब्राहम ने विश्वास किया, उसके लेखे में लिखा गया कि धर्मी है। और वैसे ही धर्मी जन जो जीवित है तो विश्वास के द्वारा। तो सवाल है कि अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो क्या आप जीवित हैं? इसमें किसी को डाउट है, किसी को संदेह कि आप जीवित हैं? आप ये निश्चित रूप से कहेंगे कि प्रभु में अनंत जीवन जो आप पाए हैं, वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में है, उसके द्वारा आप जीवित हैं, है ना। ये जीवन आपका नहीं, परमेश्वर की ओर से आया हुआ जीवन आपको मिला है। तो ये विश्वास के द्वारा तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आप जीवित हैं। अब इस विश्वास जो है, इसके विषय में एक वचन में आपको और बताता हूँ जो प्रेरितों के काम के 3 अध्याय में है। मैं आपको वचन के द्वारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि पहले तो ये है कि मैं कोई मनुष्य का समझ ना हो, आप लोग ये ना समझे कि कोई अपनी समझ दे रहा है, लेकिन वचन में जो लिखा है इससे आप खुद समझ जाएंगे कि वचन हमसे क्या बातें करना चाहता है। 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, जो उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। ओके, जो वो कैसा लिखा है कि और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा, ये विश्वास जो है आया कहां से? उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है। ये विश्वास जो है प्रिय भाई बहनों जो हमारे भीतर है, ये किसके द्वारा है? ये विश्वास किसके द्वारा है? ये जो है लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया जो विश्वास हमारे भीतर है। तो कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि मैं विश्वास नहीं करता या मुझ में विश्वास की कमी है या मैं विश्वास में मतलब मुझ में विश्वास शायद नहीं है, ऐसे कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये उनके द्वारा आया विश्वास। और रोमियो का 10वां अध्याय 17 वचन साफ साफ कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। तो पहली बात, क्योंकि आपके भीतर एक विश्वास आया है, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वचन जो मरकुस में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सारे चिन्ह है ना, वो क्या क्या कर सकते हैं, सारी बातें लिखा है। तो क्या पूरे जो जितने विश्वास करते हैं, अगर विश्वास करने के कारण धर्मी जीवित हैं, तो विश्वास करने के कारण आप वो भी कर सकते हैं जो उसमें लिखा हुआ है या नहीं? आप विश्वास करते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए वो चिन्ह है ना, विश्वास करने वाला जीवित है तो विश्वास करने वाला वो कर भी सकता है। लेकिन मैं आपको कम से कम 2 ऐसे बातें बताता हूँ जिसके कारण विश्वास करने वाला जो है ना ये काम जबकि वो कर सकता है नहीं करता है। मैं आपको बातें क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 वचन ले लेंगे हम जो मत्ती का जो है 8वां अध्याय में जाएंगे। ये सारे जो किस्सा हुआ है सभी ने पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ। तो उसमें 26 वचन यूं लिखा है कि उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, जैसा पिछली बार ब्रदर विपुल ने बताया भी है, ये अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास विश्वास नहीं था, उनके पास विश्वास था, पर विश्वास के साथ साथ उन्होंने संदेह किया। देखो कई सारे लोग है ना प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, चंगाई के लिए, लेकिन मन में एक संदेह रखते हैं कि मेरे प्रार्थना करने से क्या है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो तो काट पकड़ लिया है। ऐसे केसेस को हमने कई बार देखा है कि मतलब वो उठ कर नहीं आता, या फिर आईसीयू में है, या फिर अपनी कोरोना वायरस में इतने सारे ऐसे महामारी में कितने सारे लोग मर रहे हैं, तो वो तो अभी वेंटी लगाया हुआ है, वेंटिलेटर में है, तो क्या चंगाई पाएगा? उसके लिए डॉक्टर ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। तो मेरे प्रार्थना करने से देखो संदेह है, विश्वास कार्य में लाता है, विश्वास कार्य करता है जब आप उसमें यकीन करते हैं। मेरा कहने का मतलब है विश्वास करने वालों के लिए ना, जब आप उस विश्वास पर जो यीशु मसीह के द्वारा आया और विश्वास पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, संदेह नहीं करते ना, तो विश्वास को कार्य में लाते हुए उस कार्य को काम कर सकते हैं। और ऐसा भी है जब आप 10 जन के लिए प्रार्थना करते हैं, उसमें से 2 मर जाए, 3 ठीक ना हो, 3 जो है वो कुछ अच्छा महसूस करे, उसमें से 2 जो ठीक भी हो जाए, ये जरूरी है कि
प्रार्थना करने से विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह अवश्य है कि वो चंगाई पाता है। लेकिन जो मर गए, जो ठीक नहीं हुए, उसको लेकर हमें संदेह नहीं करते रहना, क्योंकि कई सारे मसीह भाई बहन है ना, ये काम में आगे बढ़ने से अपने आप से क्यों रोकते हैं? क्योंकि उन्होंने किसी के लिए प्रार्थना किया और वो मर गए, किसी के लिए प्रार्थना किया और वो चंगाई नहीं पाए, तो ये संदेह लेकर फिर वो करते नहीं है। तो संदेह नहीं रखना है। और दूसरी बात आपको मैं ये बता देता हूँ, जो मरकुस का किताब में आपको, मैं वहां जाने से पहले मैं तो एक किस्सा बता देता हूँ कि पतरस के विषय में है। तो ये बात को पिछली बार ब्रदर विपुल ने बताया भी। पतरस जो है, उसके पास विश्वास था, वो यू ऑफ लिटिल फेथ, जो तुम्हें विश्वास है, वो विश्वास के द्वारा पानी में चलने अवश्य लगा। लेकिन प्रभु उनसे क्या कहते हैं कि तूने क्यों, व्हाई वर यू अफ्रेड, क्यों डरा तुम? पहला तो इस वचन में हम देख रहे हैं कि लोग संदेह करते हैं, दूसरा एक काम करने से डरते हैं। विश्वास है, विश्वास के द्वारा, विश्वास के साथ साथ जब हम संदेह करेंगे, विश्वास के साथ साथ जब हम डरेंगे, तो फिर उस विश्वास को हम कार्य में नहीं ला सकते। लेकिन अगर आपने अपने हृदय में से ये जान लेंगे कि मुझे केवल भरोसा करना है, उस यीशु मसीह के द्वारा आया और विश्वास पर भरोसा करना है, मुझे संदेह नहीं करना है, ना ही डरना है, जब आप उसमें दृढ़ हो जाएंगे, तब आप जाकर जैसा लिखा है ये सारे चिन्ह आप भी कर सकते हैं। प्रेज गॉड। और सेकंड पार्ट आपने जो पूछे ब्रदर, प्लीज रिपीट कीजिए। ब्रदर, सेकंड पार्ट ये था कि उदाहरण के तौर से आप कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं जो आपके जीवन में या आपके कलीसिया या आपने जिनको सिखाया है उनके जीवन में हुआ हो। ओके, प्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले जो मैं जब भी नया नया विश्वासी बनकर आया हुआ था, मुझे कई सारे पाठ पढ़ा चुके थे कि विश्वास में कैसे आगे बढ़ना है। तो कई सारे हीलिंग स्क्रिप्चर्स को आप दोहराते रहना, पढ़ते रहना और कुछ वचन को लेकर मनन करते रहना। मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी के लिए ये काम कर जाता है, लेकिन मेरे लिए काम नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि मेरे लिए काम नहीं किया किसी के लिए काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैंने भी कई सारे वचन को मनन किए थे, लेकिन मेरे लिए काम नहीं किया। लेकिन ऐसा मेरे जीवन में घटना हुआ है कि कुछ ऐसे दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों के सामने प्रभु ने मुझे खड़ा किया है। और हो सकता है कि वो मेरे लिए एक परीक्षा थी कि मैं उस समय संदेह करूंगा, डरूंगा या फिर विश्वास को कार्य में लाऊंगा। और कम से कम मेरे जो मतलब इतने सालों में 3 ऐसे व्यक्ति को मुझे मालूम है जिनमें दुष्ट आत्मा थे, आज जो पूरी तरह दुष्ट आत्मा से रिहा होकर, मुक्त होकर आज जी रहे हैं। और इसी बात को लेकर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अब सेवका में जितने लोग हैं जो जो वचन पे जो दृढ़ हो रहे हैं, विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी ओर से हमें इतने सारे ऐसे सुनने को मिलता है कि हमने जो है हॉस्पिटल में जाकर या फिर उस परिवार में जाकर हम प्रार्थना करके आए हैं और वो व्यक्ति अभी पूरी तरह चंगा भला हो चुका है। यानी ये काम जो है वे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि विश्वास को हमें कार्य में लाना है, यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए, ना कि डर से, ना कि संदेह से, पर पूरी तरह यकीन और भरोसा करते हुए। प्रेज गॉड ब्रदर्स। जो भी सुन रहे हैं, विश्वास का होना अनिवार्य है, लेकिन उस विश्वास में, जैसे पिछली बार भाइयों ने कहा था कि विश्वास में आप बढ़ भी सकते हो और विश्वास में बढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप लोग बात कर रहे थे, मुझे एक स्क्रिप्चर याद आया है, वो था 2 तिमोथी का 2 अध्याय का 2 वचन, 2 and 2 2 तिमोथी का 2 अध्याय 2 वचन। पौलुस कहता है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं आज के समय में कि ये जो भी बातें आप लोग कर रहे हो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन ये सब कुछ उस समय के लिए था। जैसे हम लोग बार बार इस पे स्ट्रेस करते हैं कि ये आज भी है। तो पौलुस ने जब तिमोथी से कहा ये करने के लिए, और तिमोथी जिस एरिया में या जहाँ पर कार्य कर रहा था, वहाँ पर जो लोग थे, वहाँ पर यूनानी यानी कि अन्य जाति के लोग और यहूदी दोनों तरीके के लोग थे। और पौलुस कहता है कि तू ऐसे लोगों को सिखा, जो मुझसे तूने सीखा है वो लोगों को सिखा, ताकि वो विश्वासी लोग दूसरों को जाके वही तरीके से सिखा पाए। तो ये जो ट्रेंड है ये 2020 सालों से चलते जा रहा है। इवन इन द डार्क एजेस प्रभु ने अपने लोगों को संभाल के रखा था। परसिक्यूशंस, ट्रायल्स, ये सब कुछ था, लेकिन उसके बीच में अपने वचन को और लोगों को उसने संभाल के रखा, ताकि आज हम लोग यहाँ पर बैठ के वचन के ऊपर डिस्कशन कर पाए। प्रेज़ गॉड। और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो भेदभाव नहीं करता है लोगों में।
ही इज़ नो रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन्स। तो यदि कोई तैयार नहीं है तो परमेश्वर उसको मौका देगा, यदि कोई तैयार है तो परमेश्वर उसका उपयोग करेगा। तो मौके उनके लिए आते हैं जो तैयार नहीं है, तो उनको मौका मौका आएगा ताकि वो तैयारी करे और आगे बढ़े। लेकिन जो तैयार है उनको उपयोग करते रहेगा वो। तो यदि आप विश्वास करते हो कि ये आपके द्वारा हो सकता है, जैसे भाइयों ने कहा है, स्क्रिप्चर में से कहा है। अब इसके अंदर एक बात आता है, ऐसे ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि मरकुस का 16वां अध्याय और ये जो पार्ट है वो ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। शायद आप लोगों ने सुना होगा, वो कहते हैं कि ये जो पार्ट है ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना हम लोग थियोलॉजी करते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि एटलीस्ट 100 में जो भी अर्ली चर्च फादर्स थे, तो उन्होंने मार्कुस का 16वां अध्याय 17वां वचन, 18वां वचन और 19वां 20वां वचन, ये सारे जो वचन है वो कोट करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, चाहे वो जस्टिन मार्टर हो, चाहे वो पापियस हो, और हिपोलिटस हो, विंसेंटियस हो, वो बिशप था, ये सारे लोग जो है वो ये सारी बातों को कोट करते हैं और वो आगे बताते हैं। तो अगर यदि आपको कोई कहता है कि 300 साल के बाद में ये ऐड किया गया है, तो बाकी के लोगों ने 100 साल के अंदर ही कलीसिया के कैसे ये कोट किया है, तो मैं भाइयों और बहनों जो सुन रहे हैं, प्लीज़ प्रॉपर स्टडी करना। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ये बात जो है ना, ये जो वचन में लिखा है ना, ये विश्वास की बात है और आत्मा की बातें हैं, जो बहुत समय में नैसर्गिक मन रीजनिंग को नहीं जमता है। ठीक है, प्रेज गॉड। इसके बाद में मेरा सवाल है, हमारे पास 10 और मिनट हैं, तो हम फटाफट और एक सवाल कर सकते हैं कि जो भी लोग इस वक्त अपने आप के लिए प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये बात, यानी कि ये स्क्रिप्चर्स, जैसे भाई ने कहा कि उनके लिए स्क्रिप्चर्स का बोलना, बार बार बोलना काम नहीं आया, लेकिन किसी और के लिए बार बार बोलना वो काम में आता है। और मेरे हिसाब से मैंने बहुत बार स्क्रिप्चर्स बोले हैं, वो स्क्रिप्चर्स बोलने से क्या हो गया है, मेरा बाय हार्ट यानी मेमोराइज करने के लिए मुझे मदद मिली। उसके अलावा जब तक मैं उसको समझा नहीं, तब तक कार्य हुआ नहीं। यानी कि मुझे समझना ज़रूरी था। पहले पहले मैं बोलते रहता था, तो बोलने बोलने से क्या होता था कि मुझे लग रहा था बहुत कार्य होने वाला है, लेकिन वो प्रभु की दया से, कृपा से सब कार्य होता था। लेकिन जब हम समझने लग गए, तो हम उस कार्य में आके खड़े होने लग गए, ताकि हम वो प्रभु के एक्सटेंशन हो जाए और प्रभु हमारे द्वारा काम करे। अब मैं आपको ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो भी लोग बीमार हैं और विश्वास कर रहे हैं, आपको सुन के इस वक्त अभी जो सुनेंगे और विश्वास कर रहे कि हाँ, मैं ये स्क्रिप्चर पे खड़ा रहता हूँ, मैं ये स्क्रिप्चर पे खड़ा रहता हूँ, और मुझे ये स्क्रिप्चर के वजह से या प्रभु में विश्वास करने से वजह से मैं चंगाई को अपनाता हूँ, और टाइम लगता है या देर हो जाती है, या ये सब जब रुकावटें आती है या शंका आता है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? आप में से कोई भी शुरू करना चाहते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। प्रेज गॉड यस ब्रदर। ब्रदर। जैसे लोग इस वक्त अगर बीमार में, मतलब बीमारी में है, और फिर उनको विश्वास के द्वारा, जो भाई सलोम ने भी बताया 2 पॉइंट्स के, उनको एक शंका नहीं होनी चाहिए और डर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं और थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ब्रदर, हाँ, ये आपका पॉइंट के साथ में आप प्लीज, वो जो सवाल भी आया था आपके लिए, वो सवाल ये था कि विश्वास में हमको कैसे बढ़ना है। तो वो सिंस तो आप विश्वास के बारे में बात कर रहे हो, एक छोटा सा जिस्ट आज दे दो, अगले सेशन में हम लोग इसके ऊपर कवर कर लेंगे। ओके। तो फिर मैं कौन सा बोलूं? ये जो क्वेश्चन जो 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 मेरे लिए आया था वो बोलूं? ये दोनों दोनों एक ही क्वेश्चन का भाग है, क्योंकि जो अभी इस वक्त विश्वास कर रहे हैं, हाँ हाँ। शायद वो विश्वास में कमी घटी महसूस कर रहे हो या डिप्रेशन में हो, तो उनका विश्वास कैसे बढ़े और वो चीजों को तो हम देखेंगे कि नंबर्स 23 वर्स 19 में परमेश्वर बोलते हैं कि गॉड इज नॉट ए मैन करता है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि रोमियो का 10 में, जरा पढ़ेंगे रोमियो का अध्याय 10 वचन
14, अध्याय 10 वचन 14 से पढ़ेंगे। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या की सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। तो जब तक मैं यीशु मसीह के बारे में सुनूंगा नहीं तो मैं विश्वास कैसे करूंगा। और परमेश्वर इसके लिए प्रचारक को भेजते हैं ताकि कलेशिया या कोई भी लोग यीशु के बारे में सुनकर उनको क्या है, विश्वास आए। फिर लिखा है आगे 16वां वचन, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार की प्रतीति की। तो यही यशायाह से वो निकाल रहा है, मतलब पौलुस यशायाह से ये वचन निकाल रहा है कि प्रभु किसने मतलब हमारे सुसमाचार के ऊपर प्रतीति की। आज बहुत सारे लोग वचन सुन रहे, सुसमाचार सुन रहे, फिर 17वां वचन बहुत सारा जगह पे कॉमन मतलब बोलते हैं कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरा पॉइंट ये आता है कि विश्वास सुनने से और मसीह के वचन सुनने से आता है, लेकिन कौन सी बातों मतलब कौन से वचन लेकर मुझे मेरा विश्वास आएगा। क्योंकि 16वां वचन में लिखा है कि यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार की प्रतीति की। तो यशायाह 53 में जो यीशु मसीह के क्रूस के बारे में बताता है, तो वही अगर मुझे उसकी समझदारी जब मिलेगी तो अवश्य है कि मेरा विश्वास बढ़ेगा। कैसे? जैसे मैं ये जान पाऊंगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, प्रभु उसके अनुग्रह से, उसके दया से और उसके प्रेम से वो मुझे आशीष देना चाहता है। तो वो मुझे क्रूस के बारे में समझाना चाहता है कि क्रूस पे मसीह ने क्या किया। क्रूस पे मसीह ने पाप लिए ताकि तुम्हें क्षमा मिले, मसीह ने श्राप लिए ताकि वो तुम्हें आशीष दे, मतलब मसीह ने हमारी बीमारी ली ताकि वो हमें क्या दे, चंगाई दे। मसीह को रिजेक्ट कर दिया लेकिन परमेश्वर ने मतलब हमें अपनाया है। तो ये सब कुछ जब मैं जानता हूं, मतलब मैं समझता हूं कि मसीह ने उस क्रूस पे मेरे लिए सब कुछ किया ताकि मुझे क्रूस पे से प्रभु से मिल सके, तो ये विश्वास के द्वारा ही होगा। और तब मेरा विश्वास मसीह से जो आया हुआ वो बढ़ेगा। हालेलुया। और फिर मैं उस विश्वास में कार्य भी करूंगा। जो मुझे चाहिए बीमारी के लिए चंगाई, तो अवश्य क्रूस पे मैं देखूंगा कि मसीह ने जो दुख उठाए, सब कष्ट सहे, सब चाबुक के फटके खाए, मतलब उनकी हड्डी सांधों से अलग हो गई थी, कांटों का मुकुट पहनाया गया था, जब उनको प्यास लगी तो लोगों ने विनेगर दिया पीने को, उनकी दाढ़ी खींची गई थी। तो ये सब कुछ अगर मैं मतलब मैं वचनों के द्वारा मैं समझता हूं, तो अवश्य है कि प्रभु मुझे वचन से ही चंगाई मिलेगी, क्योंकि बाइबल बताती है वचन में जीवन है। तो अगर जीवन मेरे शरीर में आ जाता है तो चंगाई भी अपने आप आती है। लेकिन लोग क्या करते, लोग चंगाई के पीछे ही जाते हैं लेकिन जीवन के पीछे नहीं जाते। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट में भी ले लूंगा। पहला यूहन्ना अध्याय 5 में शुरू से जब पढ़ेंगे तो शुरू से मतलब प्रभु जीवन और अनंत जीवन के बारे में बात करता है। और फिर वचन 14 और 15 वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी तुम मांगो प्रभु से अवश्य तुम्हें मिलेगा, ऐसा लिखा है। तो फिर मैं जीवन के पीछे चलूं, मैं जीवन के पीछे जाऊं, तो जीवन जब मिल जाएगा तो अवश्य चंगाई जो भाग में चाहिए वो भी मुझे मिल जाएगी। हालेलुया। तो विश्वास तो प्रभु कार्य करता है हमारे द्वारा, लेकिन एक जैसे कि भाई सलवम ने भी बताया, डर और शंका, ये दोनों चीज हम लोग कॉमन है। वहां पर तो ऑलरेडी हम जानते हैं, मरकुस का अध्याय 11 वचन 22 से 24, जहां पर प्रभु ऑलरेडी कहता है कि मतलब परमेश्वर जैसा विश्वास होना चाहिए। और फिर वहां पर लिखा है कि वो जरा वचन पढ़ेंगे, क्योंकि मैं वहां पर एक स्ट्रेस करना चाहूंगा।
मार्कुस का अध्याय 11, मार्कुस का अध्याय 11 वचन 23 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर, वरना प्रतीति करे कि जो तू कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं तो 3 बार वहां पे लिखा है तुझे वचन को कहना है, और एक ही बार लिखा है कि फेथ के ऊपर लिखा है, विश्वास के ऊपर लिखा है एक ही बार, और फिर उसमें ये भी लिखा है कि तू संदेह मत कर। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेस दिया जाता है कि तू वचन को कहे। क्यों तू कहे? ताकि तेरे कान सुने और तेरा मन के विचार बदले, ताकि तू दूसरा कुछ सोचे नहीं, दूसरे विचार आते रहेंगे। हालेलुया। और वचन 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओके, अभी मैं एक और चीज लेना चाहूंगा विश्वास के साथ। फेथ वर्क्स विथ ए क्लियर कॉन्शियंस। अगर विश्वास मेरे पास है तो वो शुद्ध विवेक के साथ काम करता है, शुद्ध विवेक के साथ काम करता है। मैं ज्यादा वचन में नहीं जाऊंगा, लेकिन पहला तिमोथी में लिखा है फेथ वर्क्स विथ ए क्लियर कॉन्शियंस, और पौलुस बोलता है कि मैं आराधना शुद्ध विवेक से करता हूं, जो तिमोथी में ही लिखा है। तो अगर आप तिमोथी, क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसके लिए मैं थोड़ा जस्ट खाली एक ब्रीफ बोल रहा हूं। फेथ वर्क्स विथ ए क्लियर कॉन्शियंस, और पौलुस जब तिमोथी को बोलता है कि यू मस्ट डू ए गुड वॉरफेयर, मतलब तुझे अच्छी लड़ाई लड़नी है, और फिर 1 तिमोथी 6:12 में कहता है कि तू दैट मींस यू मस्ट फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ। और मेरा विश्वास शुद्ध विवेक से काम करना चाहिए। और आज जब लोग प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, लेकिन उनका विवेक क्या वो शुद्ध है, या उनका विवेक जैसे जहाज टूट गया है वैसा उनका विश्वास हो गया है क्या? तो कई बार ये सब मतलब दूसरी चीजों भी विश्वास के साथ इंपॉर्टेंस रखती है। इसके लिए हमारा विवेक जो दिया है प्रभु ने, मतलब वो विवेक था ही, लेकिन कैसा मर गया था। लेकिन यूहन्ना 8 में फर्स्ट टाइम यीशु मसीह ने विवेक का जिक्र किया। He spoke about the conscience to a woman with who was caught up in the act of adultery. तो जब वहां पर यीशु कहता है कि तुम में से किसने भी पाप नहीं किया हो वो पहले पत्थर मारे, तो सबका जमीर क्या हो गया? जाग गया। सबका विवेक, मतलब जो कॉन्शियंस था वो क्या हो गया? जाग गया। और फिर सब एक बड़े से या छोटे से बड़े होकर सब जन चले गए। फिर यीशु कहता है कि स्त्री कहाँ गए तेरे दोषी, वेयर आर योर अक्यूजर्स, और कहाँ और वो ये भी कहा कि दैट मींस कहाँ है, वेयर आर योर अक्यूजर्स एंड नोबडी हैज कंडेम यू। तो वो स्त्री कहती है जी प्रभु कोई नहीं है। तो यीशु कहता है जा, मैं तुझे भी कंडेम नहीं करता। मतलब कंडेमनेशन, मतलब जो धिक्कारपन है वो हमारे विवेक में होता है, और इसके लिए ज्यादातर समस्या लोगों के विवेक में है। विवेक में जब वो प्रार्थना करते हैं विश्वास में, तो उनका विवेक ये कहता है कि तू मतलब पापी है, तू दुष्ट है, तूने मतलब तेरे पाप सचमुच क्षमा हुए या नहीं हुए। तो ये सब कुछ जो है वो मतलब एक पूरा एक चित्र आ जाता है हमारे सामने कि देख तूने 2 दिन पहले क्या किया, देख तूने 1 दिन पहले क्या किया, देख तूने सुबह ही क्या किया। ये सब कुछ विश्वास के साथ जब प्रार्थना करते हो तो ये सब विवेक में आ जाता है। और इसलिए प्रभु ने उपाय किया है। इब्रानियों का अध्याय 9 वचन 14 में लिखा है कि मेरा विवेक मैं कैसे शुद्ध कर सकता हूं। तो बाइबल बताती है कि मैं मेरा विवेक यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर सकता हूं। हालेलुया। तो जब मेरा विवेक शुद्ध हो जाता है, फिर 1 यूहन्ना अध्याय 3 वचन 20 और 21 में, और वहां पे लिखा है कि जब तेरा हृदय तुझे दोषी नहीं ठहराता तब तू परमेश्वर के सामने
बिंदास आकर प्रार्थना कर सकता है और जो भी तुझे कुछ चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। He says when your heart, your conscience does not condemn you, then you have boldness. तो मेरा विवेक को मैं जब साफ करता हूं यीशु के लहू से, तो मैं प्रभु के अति पवित्र स्थान में मैं बिंदास आ सकता हूं और फिर जो मैं प्रार्थना में मांगू अवश्य मुझे मिल जाएगा। हालेलुया। और ये हो गया विश्वास के साथ, मतलब मेरा विवेक जो है वो शुद्ध करना चाहिए। पौलुस कहता है, लास्ट वचन लेता हूं मैं, प्रेरित का अध्याय 24, प्रेरितों के काम अध्याय 24 वचन 16, इससे मैं आप ही यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हालेलुया। पौलुस बोलता है कि मैं किसी के प्रति या मतलब या तो परमेश्वर के प्रति या मनुष्य के प्रति मेरा विवेक जो है वो निर्दोष रहता है। मतलब मैं अगर प्रार्थना करता हूं तो मुझे परमेश्वर की ओर से नाराज नहीं होना है, क्योंकि अगर नाराज होते कि क्यों मेरे मेरा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मुझे मिला है, तो मुझे परमेश्वर से नाराज नहीं होना है। दैट मीन्स आई शुड नॉट गेट ऑफेंड टुवर्ड्स गॉड, आई शुड नॉट गेट ऑफेंड टुवर्ड्स मैन। और पॉल बोलता है कि मेरा जो विवेक है मैं वो निर्दोष रखता हूं। Hallelujah. I am just keeping my conscience void of offense before God and before man. Hallelujah. तो ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ये रोल करता है कॉन्शियंस, मतलब विवेक, ताकि हमारा विवेक हम शुद्ध रखे। और वो कैसे कर सकते हैं? यीशु मसीह के लहू से ही हमारा विवेक शुद्ध हो सकता है। हालेलुया। तो ये है, मैं थोड़ा संक्षेप में और एक लास्ट वचन, दूसरा कोरिन्थियो, जहां पर विश्वास बढ़ना है। दूसरा कोरिन्थियो अध्याय 10 वचन 15 से 18 और रोमियो का अध्याय 15 वचन 18 और 19, जहां पर पौलुस बोलता है कि मैं सब जगह पे गया और सुसमाचार प्रचार किया, और सुसमाचार प्रचार करने से चिन्ह चमत्कार हुए ताकि तुम्हारा विश्वास बढ़े। हालांकि मैं वो पढ़ूंगा जरा, रोमियो का अध्याय 15 वचन 18, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहना ही हियाव नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलुरिकियम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। जब पौलुस को ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा तो वो कहता है कि मैंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम किए। हालेलुया। तो जब ये किए तो विश्वास में अवश्य हम बढ़ते, क्योंकि दूसरा कोरिन्थियो अध्याय 10 वचन 15, और हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, जो तुम्हारा क्या है, विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे, कि हम तुम्हारे सीवानों से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाए, और यह नहीं कि हम औरों की सीमा के भीतर बनाए कामों पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। इसके लिए पौलुस यरूशलेम से लेकर इलिक्रियम तक जो सुसमाचार प्रचार किया, और जहां पर लोग गए हुए थे वहां पर पौलुस नहीं गया, लेकिन यहाँ पर ये चिन्ह चमत्कार करके यहाँ पर बताया जाता है कि तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा। हालेलुया। तो विश्वास बढ़ने का एक कारण है कि जब प्रभु मेरे द्वारा कार्य करता है तो मुझे उसमें और आगे बढ़ना चाहिए।
और फिर मुझे यही पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेना है कि प्रभु आपने 2 दिन पहले मेरे साथ कार्य किया, आज भी करोगे और आने वाले दिनों में भी करोगे। तो ये शुरुआत होती है भले थोड़े से चिन्ह चमत्कार के द्वारा, लेकिन शुरू विश्वास से ही करना चाहिए। एक स्टेप जब हम लेंगे तो अवश्य परमेश्वर हमारे साथ ही है और परमेश्वर हमारे अंदर ही है। यूहन्ना में ऑलरेडी लिखा है कि जब तक मतलब कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। आज परमेश्वर हमारे साथ है, आज परमेश्वर हमारे अंदर है। परमेश्वर को एक विश्वासु चाहिए, लेकिन एक ही है, भरोसा रखना चाहिए उस वचन के ऊपर जो प्रभु ने हमें दिया है। यस ब्रदर। प्रेज गॉड ब्रदर। यस ब्रदर सेल्वम। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर कैन आई जो ये बातें बताते हुए क्या एक टेस्टिमनी के साथ मैं इसे बता सकता हूँ? यस ब्रदर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, प्रेज गॉड। ओके, तो बेसिकली अभी जो महामारी में जैसे भी लोग अब जो जूझ रहे हैं और प्रार्थना करते हुए कई सारे लोग देख रहे हैं कि वो ठीक नहीं हो रहे हैं, स्वास्थ्य में नहीं आ रहे हैं, और कुछ उनके प्रियजन जो हैं जो उनके लिए प्रार्थना कर चुके हैं, कलीसिया प्रार्थना कर चुका है, फिर वो मर जाते हैं, तो उनके भीतर जो है जो विश्वास में वो आगे बढ़ रहे थे, तो विश्वास में थोड़ा हद तक वे कमजोर पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं क्या करूं, यानी कि अब मैं क्या करूं, विश्वास करूं क्या करूं, और जो ब्रदर विपुल ने इतने खूबसूरत से बताया कि हमारा विवेक कैसे काम करता है, दंडित विचार कभी हमारे मन में जैसे होता है, तो बार बार हम उसके स्मरण करते हैं कि काश मैंने कुछ पाप किया या फिर सामने वाले ने कुछ पाप कर लिया हो और इसी कारण शायद इस तरह के अनर्थ काम हो रही है, तो वो जो विश्वास में बढ़ रहा है तो अपने विश्वास में कमजोर पड़ सकता है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने जो है एक सिंपल एक वचन में लेकर आपको मैं बताना चाहूंगा, तो यूहन्ना का 8वां अध्याय में 31 और 32 वचन पढ़ लेता हूँ। उसमें यूं लिखा है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उन यहूदियों से जिन्होंने इस पर विश्वास किया था, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। लिखा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, किन से कहा जा रहा है? जो विश्वास किया था, मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओके, तो यहाँ पर यह अवश्य है कि यीशु मसीह के द्वारा आया और विश्वास हमारे भीतर है, धर्मी जन उस विश्वास से जीता है। हम भरोसा करते हैं प्रभु यीशु मसीहा पर कि उनकी ओर से हमें रिहाई, चंगाई, उद्धार सब कुछ मिलता है, लेकिन प्रभु ने एक आवश्यक बात कहा है कि तुम मेरे वचन में बने रहो। ये वचन में 31 में जो लिखा है कि और यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, ये बहुत आवश्यक है प्रिय भाई बहनों। अगर हम अपने विश्वास में डगमगाते भी हैं तो मैं आपको एक कारण बताता हूँ कि हम जो सुनते हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है ना, लेकिन उतना ही खत्म नहीं है, सुनना मसीह के वचन से है, ये अवश्य है जानना। मसीह के वचन सुनने से विश्वास आता है। उसी समय अगर आप कई सारे लोगों की जो बातें हैं वो सुनेंगे, संसार से जो बातें आती है वो सुनेंगे, कई सारे शिक्षण टीचिंग है जो वचन को लेकर जो ठीक समझ नहीं देते हैं, उन बातों को सुनेंगे, तो आप जो अंदर विश्वास में बढ़ने से ज्यादा आप जो है डगमगा जाएंगे, क्योंकि आप बहुत सारी बातें ऐसे सुनते हैं। और साथ ही साथ अगर आप प्रार्थना करते हैं और आपके द्वारा आपके भीतर ही चंगाई नहीं आई और दूसरों के जीवन में भी चंगाई आप नहीं देखें, तो आप अपने विश्वास में ना डगमगाएं, वचन में फिर भी बने रहिए, ये मैं आपसे कहता हूं। और जो मैंने गवाही के विषय में कहा था, इसीलिए क्योंकि जो गवाही देते हुए मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि ये मेरे लिए काम किया तो सबके लिए यही काम करेगा, मैं ऐसे कहकर आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ये मेरे लिए काम किया और एक गवाही के द्वारा जितने आशीष पा रहे हैं वे आशीष जरूर पाए, और उनके जीवन में अगर एक कार्य होता है तो जरूर हो, परमेश्वर की महिमा हो। ऐसे हुआ कि 2 साल पहले जो है एक साइटिक जो नर्व होता है मेरे जो पैर में, जो पैर में होता है, वो जब भी उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, साइटिक का जो बीमारी कहते हैं वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा अवस्था हो जाती है कि आप न काट से उठ सकते हैं, न टर्न हो सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न पैर उठा सकते हैं, कुछ नहीं, यानी आप जैसे लेटे हैं वैसे आपको लेटे रहना है। और ये 2 साल पहले मुझे हो चुका था। और उस समय जो है कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि ये जब बीमारी होती है तो आपको ऑपरेशन के बिना कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन करना ही है। तो देखिए मैं कुछ सुन रहा हूँ लोगों से, तो उस समय मैं जो है विश्वास में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये सुन रहा हूँ तो ये सुनकर क्या होगा, क्योंकि 2010 में एक ऑपरेशन पहले हुआ है, तो ये सोच में आया कि
ये ऑपरेशन करके अगर मैंने काट पूरी तरह पकड़ ली, यानी मैं उठ ही नहीं पाया और मैं चलता फिरता नजर नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा? लेकिन मेरे अंदर जो है ना, मसीहा को जानना, कि इसमें जो लिखा है ना, तुम सत्य को जानना। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यानी यीशु मसीहा को जानना, जब आप यीशु मसीहा को जानते हैं तो वो जो आप जानते हो वो आपको स्वतंत्र कर देता है। तो मेरे भीतर एक ही था, प्रभु यीशु मसीहा, आपने कहा कि मैं आपको जानूं, है ना। उनको जानने के दौरान मुझे ये पता चला कि अगर मैं उसको जानता हूँ, प्रभु को जानता हूँ, तो एक उद्देश्य से पूरा करना है। तो क्या हुआ, हमारी जो सभा जो बोरिवली में होती है, वहाँ पे हफ्ते में 3 दिन मैं वहाँ पर जाया करता था। अब ये जो बीमारी है, इसी कारण ऐसा हुआ कि मैं उठकर जाना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने अपने मन में जो है ना, ये विश्वास धर लिया, भरोसा किया, मान लिया कि मैं उस जीवन दाता को जानता हूँ, उस पूरे सारे सृष्टि का जो मालिक उसे जानता हूँ। तो मैं वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो कार्य उसने दिया है ना, वो कार्य को पूरा करने के लिए मैं जाऊंगा। और लोकल ट्रेन में सफर करना, जो विरार से आते हैं उनको तो पता ही है कि वो ट्रेवल कैसा होता है। उसमें हफ्ते में 3 दिन जाकर 2-2 घंटे खड़े होकर प्रचार करना, सिखाना, जो भी है, ये मैं लगातार करता रहा, नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु आपका सेवा करता रहूंगा, क्योंकि जीना मेरे लिए मसीहा है, मरना लाभ है, तो ये सेवा करता रहूंगा। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मेरा मन चंगाई के ऊपर नहीं था उस समय, मेरा मन प्रभु का उद्देश्य को पूरा करने के ऊपर था। क्योंकि हम उनको जानते हैं ना, तो उनका उद्देश्य को पूरा करने के पीछे मेरा मन लगा। और जब 2 महीने जब इस तरह ट्रैवल करके सफर करके आया, आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ, 2 साल बीत गए, ना ही उस साइटिक जो प्रॉब्लम का कोई लक्षण है, ना ही कोई ऐसी कुछ बातें हैं कि मैं कह सकता हूँ कि अरे मुझे वो बीमारी होकर गई थी। इतने अद्भुत रीति से कैसा शरीर से निकल गया वो पता नहीं मुझे, लेकिन हुआ, ये चमत्कार हुआ है। तो कहने का मतलब है, मैं अपने विश्वास में कैसे आगे बढ़ा, मैं अपने विश्वास में कैसे अपने को दृढ़ किया। पहला, प्रथम, वचन में बने रहना। वचन में कि प्रभु आपका वचन जो है, ये आपका वचन क्या कहता है, उसमें क्या समझ है, उसमें पूरी तरह बने रहना। और इसमें बने रहने से एक बात पता चला, तुम संसार की बातों पे, धरती की बातों पे मन ना लगाओ, पर स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहने का मतलब, प्रभु आपने काम दिया है तो मुझे करना है, प्रभु मुझे आपने काम दिया है, मुझे करना है। और वो जब भी अपने मन में लेकर करता रहा, वो मुझे विश्वास में भी दृढ़ किया, वो काम भी होता रहा, बीमारी से चंगाई पाई। तो मैं आप लोगों से, मैं एक प्रोत्साहन देने के लिए मैंने गवाह दिए हैं, केवल प्रभु की महिमा के लिए, ये कहते हुए कि अगर आप आपका मन अपने शरीर की चंगाई, क्योंकि जब दोस्त लगाते बैठे कि शायद मैंने पाप किया, मैंने कुछ गलत किया, मेरे से कुछ गड़बड़ी हो गई, मैंने कुछ गलत शब्द बोल दिया, मेरे विचार गलत है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है, फिर मैं चंगाई नहीं पा रहा हूँ, इस प्रकार के विचार, दंडित विचार लेकर और संसार की बातों को सुनकर हम चलते फिरते रहेंगे, तो विश्वास में दृढ़ नहीं हो सकते। प्रभु का वचन ही है जो हमें विश्वास में दृढ़ करता है ना। और एक वचन जो लेकर मैं इसे मैं अंत करना चाहूंगा, इब्रानी की किताब में जाएंगे, इब्रानी की किताब में 13 अध्याय 20 वचन जो है मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 20 वचन, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो बेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको बाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हर भली बातों में, विश्वास में भी, उसके कार्य करने में भी, प्रभु यीशु मसीह आपको सिद्ध करते हैं। इस बात को कभी ना भूलिए। प्रभु यीशु मसीह है जो आपको हर भली बातों में आपको सिद्ध करते हैं। तो आप ये ना डगमगाए कि क्या मैं सिद्ध हो सकता हूँ। प्रभु पहले ये विश्वास धरिए, यकीन मानिए, भरोसा कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको दृढ़ कर रहे हैं, आपको सिद्ध कर रहे हैं, ताकि आप जो है उसकी सारी इच्छा को पूरी कर सके, उसकी उद्देश्य को उसका उद्देश्य को पूरा कर सको, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह आपको उद्देश्य आपको सिद्ध कर रहे हैं। और अगर आप वचन में, जब आप वचन में दृढ़ हो जाएंगे, भरोसा रखते वचन में बने रहेंगे, तो आप उस सत्य को जानेंगे। और मैं आपसे कहता हूँ, सत्य को जानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को जानना एक रिश्ता है,
उस रिश्ते को जब आप बखूबी निभाएंगे तो आप स्वतंत्र होकर, हर बीमारी से स्वतंत्र होकर, विश्वास में दृढ़ होकर अवश्य जिएंगे प्रिय भाई। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। भाइयों और बहनों, मैं ये भली भांति जानता हूँ कि आप लोगों का विश्वास आज बढ़ गया है, और ये सुनने से, वचन सुनने से जो आप समझ रहे हैं उसको अपने जीवन में अभी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत एक एक स्टेप से होता है, जैसे ब्रदर ने कहा, एक एक स्टेप से होता है। और ये जो भी गवाही है, ऐसे ही गवाही आपके जीवन में भी होगी, क्योंकि हम कहीं पर शुरू करके यहाँ तक आए हैं और हमने बहुत सारी गवाहियाँ देखी हैं, और हम नेगेटिव पे फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रभु ने किया है उस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु आज भी चंगाई करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारा कल, आज और कल हमेशा के लिए एक जैसा है। मैंने पिछले बार भी कहा, यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप सवालों को हमें भेजिए, कमेंट्स लिखिए, और हम कोशिश करके सब सवालों का उत्तर करेंगे। और जो भी आपके मन के अंदर डाउट्स है, वो डाउट्स को भी भेज सकते हैं। कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, वो भी आप भेज सकते हैं, और आपको उसका आंसर हम ज़रूर करेंगे। ब्रदर्स का वेबसाइट, मिनिस्ट्री का नाम, सब कुछ आपको दिया जाएगा। उनका यूट्यूब लिंक्स भी वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि आप जाकर वो जो सिखाते हैं उन बातों को समझकर अपने जीवन में, जैसे जैसे आप वचन में बढ़ेंगे वैसे वैसे आप विश्वास में बढ़ेंगे। और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि ब्रदर विपुल ने कहा 15 दिन में उन्होंने एक कार्य किया था प्रभु मसीहा में, क्योंकि उनको कोई सिखाता था, उनका विश्वास, वो खड़े रहे उस वचन पे और किया। किसी के लिए 15 दिन होता है, किसी के लिए 2 महीने हो सकते हैं, किसी के लिए 2 साल हो सकते हैं। अगर 2 साल हो रहा है, मतलब आपको चेक करना है कि क्या क्या वचन पढ़ रहे हो आप। प्रेज गॉड। इस कारण से जल्दी जल्दी अगर कार्य करना है तो वचन में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों भाइयों का यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पर बहुत सारे ऐसी बातें हैं मसीहा में बढ़ने के लिए, जो आपको कोर से, फाउंडेशन से बढ़ाएंगी। और ख़त्म करने से पहले थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू ब्रदर सेल्वम, ब्रदर विपुल। आज जो आपने सिखाया है ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो चुका है आने वाले सेशंस के लिए। और मैं जानता हूँ कि पीपल आर ब्लेस्ड and people are healed as their faith increases today. Amen. भाई विपुल, आप प्रार्थना करेंगे और फिर हम एंड करते हैं मीटिंग। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी दया कृपा के लिए। और जो भी आपने वचनों के द्वारा हमसे बात कही और कहा और लोगों ने सुना, सही वो वचन जाए, क्योंकि सच्चाई का वचन ही उन्हें बंधन मुक्त करेगा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उनके हृदय, उनके मन, उनके कान को खोलने के लिए और एक समझदारी देने के लिए, ताकि ये जब ये वचन सुने वो उन्हें समझदारी मिले। जैसे पौलुस ने प्रार्थना की एफिशिएंट चर्च के लिए, वैसे मैं भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि सारे लोग जो सुनेंगे उनको बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझदारी का आत्मा और प्रकटीकरण का आत्मा मिले, ताकि उनका हृदय उज्याले से भर जाए और वे हर कामों में फलदायक बने। और जो सुन रहे और जिनको कोई बीमारी है या रोग है या तकलीफ है, हम प्रार्थना करते इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से बीमारी की आत्मा, रोग की आत्मा, कमजोरी की आत्मा निकल जाए। यीशु नासरी के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा का कार्य का नाश हो जाए। यीशु नासरी के नाम से आपके जीवन से, आपके शरीर में से निकल जाए। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे प्रेरित 4 में आप अपना हाथ फैलाइए प्रभु, यू स्ट्रेच आउट योर हैंड, आप अपना हाथ फैलाइए और आत्मा में उन्हें स्पर्श कीजिए और चंगाई दीजिए। जैसे हम बोल रहे और वे सुन रहे, उनके आत्मा में, उनके हृदय में प्रभु आप स्पर्श कीजिए और चंगाई दीजिए, उनका जीवन बदलिए, उनका हृदय में परिवर्तन आए। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें अधिकार दिया है शैतान के कामों के ऊपर, तो शैतान तेरे कामों को हम नाशवन करते, डर का आत्मा निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। इस वक्त प्रभु इस महामारी के बीच में रहकर प्रभु उनका विश्वास बढ़ाइए। और जैसे आज हमने
विश्वास के ऊपर जो सुना, जहाँ पे डर नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए और हमारा विवेक शुद्ध होना चाहिए। प्रभु हमारा विवेक शुद्ध हो जाए यीशु के लहू से। और हम धन्यवाद देते, जैसे पौलुस पहला थेस्सलोनियन अध्याय 3 वचन 10 में ये कहता है कि मैं तुम्हारे पास इसके लिए आऊं ताकि तुम्हारे अंदर जो विश्वास की कमी घटी है वो पूरी हो जाए, वो सिद्ध हो जाए। जो फेथ जो टूट गया है वो फेथ उनका जुड़ जाए और उनका विश्वास बढ़े। प्रभु जैसे आपने दाऊद राजा को चारों ओर दुश्मनी थे, चारों ओर दुश्मन थे और वो बीच में रहकर प्रभु आपने विजय दिया, वैसे ही आज भी कलीसिया जो आपका शरीर है, चारों ओर इस महामारी के बीमारी में प्रभु हमें विजय प्राप्त कराए। प्रभु हम विजय की ओर बढ़ेंगे, प्रभु हम विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि आप हमारे साथ हो, आप हमारे अंदर हो। और एक वचन जो इब्रानियों का 12 अध्याय 2, लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, इसके लिए हम ताकते रहे, यीशु मसीह के क्रूस की तरफ हम ताकते रहे क्योंकि हमारा विश्वास वहां से शुरू होगा और वहीं पर ही अंत होगा या खत्म होगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जो डिस्ट्रैक्शन होती है हम वहां पे ना फिरे क्योंकि हम सिर्फ खाली यीशु मसीह के क्रूस की तरफ फिरे। प्रभु ये अनुग्रह दीजिए ताकि हम इजराइल के जैसे ना रहे, जहां पर सांप का डसा, जो सांप ने उन्हें डसा था उनकी आंखें डसने पर थी, लेकिन आपने ऑलरेडी इलाज किया था। जहां पर मूसा को कहा कि तांबे का सांप बना ताकि जो लोग देखेंगे, डसे हुए लोग देखेंगे, वे जीवित रहेंगे। आज भी प्रभु हम उस क्रूस को देखेंगे और क्रूस का रेवलेशन दीजिए प्रभु कलीसिया को, ताकि हम ताकते रहे और विश्वास का आरंभ और अंत भी क्रूस से हो, ताकि हम कोई भी दुख आए तो भी हम आनंदित होकर जय प्राप्त करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सारा महिमा आदर सब कुछ आपको, जो आप उन्हें स्पर्श करेंगे और चंगाई देंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके स्पर्श के लिए और चंगाई के लिए। और आत्मा के द्वारा प्रभु रोमियो में जब पौलुस कहता है कि जब मैं आऊंगा तो मैं जब हाथ रखता हूं तो वहां पर एक म्यूचुअल फेथ जो है वो एक दूसरे में बट जाए, एक दूसरे की विश्वास की कमी घटी पूरी हो जाए। प्रभु आज हम वहां पर नहीं जा सकते, लेकिन आत्मा के द्वारा, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है, आत्मा के द्वारा प्रभु लोगों में विश्वास जो कमी है वो पूरी हो जाए और उनका विश्वास बढ़े। हम धन्यवाद देते आपके सारे आशीष के लिए। पवित्र आत्मा जो वचन हमने प्रचार किए वो आप कंफर्म करोगे चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन।